हे एवरीवन, मैं नम्रता चौहान आज आपके लिए एक ऐसे उभरते हुए क्रिकेटर की कहानी लेकर आई हूँ जो आखिरी ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ देने तक का टैलेंट रखते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं रिंकू सिंह के बारे में। दरअसल रिंकू सिंह को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था और वो खेलते भी थे, पर यह बात उनके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। रिंकू सिंह जब भी क्रिकेट खेलकर घर वापस आते तो उन्हें उनके पिताजी के गुस्से का सामना करना पड़ता था। उनके पिताजी उन्हें छड़ी से पीट दिया करते थे। अब जब एक बार रिंकू सिंह क्रिकेट खेलकर अपने घर वापस लौटे तो इस बार भी उनके पिताजी हाथ में छड़ी लेकर उनका इंतजार कर रहे थे और बिना उनकी एक भी बात सुने उन्होंने रिंकू सिंह पर लाठी की बौछार कर दी। रिंकू सिंह दरअसल उनसे कुछ कहना चाह रहे थे, बट पिताजी बीइंग पिताजी वो रिंकू सिंह की बात सुने बिना उन्हें पीटे ही जा रहे थे। पर जैसे ही रिंकू सिंह ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्रिकेट खेलकर एक मोटरसाइकिल जीत ली है, उसी वक्त उनके पिताजी की आंखें जो अभी तक गुस्से से उबल रही थी वो आंसुओं से भर आई और उन्होंने अपनी छड़ी को पूरे जोर लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और दूर कहीं फेंक दिया और फिर कभी उन्होंने उस छड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। वो समझ गए थे कि उनका ये बेटा एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगा। उन्हें लगा था कि जो बच्चा एक मोटरसाइकिल जीत सकता है वो शायद एक दिन उनकी किस्मत भी बदल सकता है। रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके अलावा इनके 4 भाई बहन और हैं, जिनमें कि रिंकू सिंह अपने माता पिता की तीसरी औलाद है। इनके पिताजी का नाम खानचंद्र सिंह है और माँ का नाम वीणा देवी है। इनके पिताजी उस वक्त घर घर जाकर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया करते थे और माँ हाउसवाइफ है। रिंकू सिंह को बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए 9th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल और पढ़ाई दोनों ही छोड़ दी और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कुछ काम करने की ठानी। और उन्हें एक बार किसी ने बताया कि एक जगह पर कोचिंग सेंटर की साफ सफाई करने वाले की जरूरत थी, पर रिंकू सिंह को वो काम पसंद नहीं था। उन्होंने उस काम को करने से मना कर दिया और अपने परिवार वालों से बात करके उन्हें समझाया कि वो अपने क्रिकेट पर फोकस करके अपने खेल को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उसी से वो एक न एक दिन सबको कुछ बड़ा जरूर कर दिखाएंगे। अब ये तो अच्छा हुआ कि रिंकू सिंह को ये बात बहुत ही जल्द समझ आ गई कि उनकी रुचि किस चीज़ में है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उन्हें समझ आ गया था कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात नहीं है और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। बस रिंकू सिंह के साथ भी वही हुआ। उनके खेलने के जुनून और जज्बे को देखकर कोच मसूद और बिजनेसमैन अर्जुन सिंह फकीरा ने उनका साथ दिया और रिंकू ने जिला लेवल पर अपने खेल से धूम मचाने के बाद 2012 में उनका सिलेक्शन अंडर 16 में हो गया और 2013 में वो अंडर 19 में भी चुने गए। इसी बीच उन्होंने कई धमाकेदार पारियां खेली। 2015 में यूपी की रणजी टीम में भी उनका सिलेक्शन हो गया, पर लोग किसी दूसरे की सफलता देखकर उसकी टांग खींचकर उसे नीचे गिराने में लगे होते हैं। दूसरे की सफलता लोगों को रास नहीं आती। वैसे ही रिंकू सिंह के साथ भी हुआ। उनके भी जीवन में कुछ ऐसे लोग आए। खुद रिंकू सिंह बताते हैं कि 2012 में उनका सिलेक्शन अंडर 16 ट्रायल के में आने के बाद कुछ लोगों ने उनका फॉर्म ही गायब करवा दिया था, जिसके चलते वो ट्रायल नहीं दे सके और रिंकू सिंह को लगा कि अब उनके सारे सपने टूटते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ उनके दोस्त ने उन्हें हारने नहीं दिया। रिंकू सिंह के करीबी दोस्त जिशान ने ये पूरा मामला यूपी के सिलेक्टर्स तक पहुंचाया और रिंकू सिंह का एक बार फिर ट्रायल करवाया गया, जिसमें उन्होंने 154 रनों की पारी खेलकर सिलेक्टर्स को इम्प्रेस कर दिया। और फिर 2017 के IPL ऑक्शन में रिंकू सिंह को किंग्स 11 पंजाब ने 10 लाख में खरीद लिया। लेकिन अफसोस, रिंकू सिंह को उस वक्त एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। 2018 में रिंकू को फिर KKR ने 80 लाख में खरीदा। ये रकम भले ही बाकी क्रिकेटर्स के कंपैरिजन में बहुत कम थी, पर ये रिंकू के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। खुद रिंकू ने बताया है कि उनके पूरे खानदान में आज तक एक साथ इतना रुपया किसी ने नहीं देखा था। उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक की उम्मीद थी और 80 लाख रुपए मिलने पर तो मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब 2018, 19, 20 में उन्हें उतने मौके नहीं मिल सके। दरअसल 2019 में BCCI ने रिंकू सिंह के क्रिकेट खेलने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल रिंकू सिंह ने अबू धाबी में रमदान T20 मैच में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके लिए उन्होंने BCCI से परमिशन नहीं ली थी, जिसके चलते उन्हें बैन कर दिया गया। और IPL 2021 में उन्हें एक गंभीर चोट लगी थी, जिसके चलते वो वहाँ भी खेल नहीं पाए। पर रिंकू सिंह खुद को साबित करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंदों में खेली गई 22 रनों की धुआंधार पारी ने क्रिकेट प्रेमियों की जुबान तक उनका नाम पहुंचा दिया था, जिसके लिए रिंकू सिंह को अपने करियर का सबसे पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला। और अब समय आया 9 अप्रैल 2023,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। मुकाबला था गुजरात टाइटंस और केकेआर में। गुजरात टाइटंस ने अपने होम ग्राउंड पर खेलते हुए 4 विकेट पर 204 रनों का बड़ा स्कोर बना लिया था। केकेआर से इम्पैक्ट प्लेयर वेंकटेश अय्यर ने 40 गेंदों पर 83 रन तो नीतीश राणा ने 29 गेंदों पर 48 रन बना लिए थे। जैसे ही सबको लगा कि अब ये जोड़ी केकेआर को जिताकर ही रहेगी, तभी 14वें ओवर पर नीतीश तो 16वें ओवर में वेंकटेश का विकेट गिर गया और जो रही सही कसर थी वो राशिद खान ने पारी के 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर पूरी कर दी थी। राशिद खान ने कई विकेट्स लेकर केकेआर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। अब मैदान पर रिंकू सिंह और उमेश यादव मौजूद थे। उन्हें आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन चाहिए थे। अब यश दयाल पारी का आखिरी ओवर लेकर के तैयार थे और उनके सामने थे उमेश यादव, जो अब तक 5 गेंदों में 4 रन बना चुके थे और उनकी एक भी गेंद मिस होने का मतलब था केकेआर की हार। दयाल की पहली गेंद पर यादव ने सिंगल ले लिया। ये सिंगल शायद इतिहास का सबसे कीमती सिंगल होगा और फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सारी दुनिया हैरान थी। अगली 5 गेंदें और रिंकू सिंह के बल्ले से निकले 5 सनसनाते छक्के। आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए केकेआर ने जीत हासिल कर ली थी और नीतीश राणा ने खुशी से रिंकू सिंह को सीने से लगा लिया। रिंकू सिंह का नाम आज ऐसे ही सबकी जुबान पर नहीं है, बल्कि इसके पीछे है उनकी कड़ी मेहनत और तपस्या। और रिंकू सिंह ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि जल्द ही उनका नाम दुनिया की सबसे बेहतरीन फिनिशर्स की लिस्ट में जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं मुश्किलों को पछाड़कर जीत को गले लगाना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।